friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि केतु पंचम भाव में बैठ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है और इसका संबंध है हमारे चिल्ड्रन से, चाइल्ड बर्थ से, हमारी बुद्धि से, क्रिएटिविटी से, हमारी लव लाइफ से, रोमांस से, हमारी रिलेशनशिप से, हमारी एजुकेशन मीन्स सर्टिफिकेशन से, ग्रेजुएशन से। और फिफ्थ हाउस का संबंध है हमारे पूर्व पुण्य, जो हमारे लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, पूर्व कर्मों के, पिछले कर्मों के जो बेनिफिट्स हैं, फिफ्थ हाउस का संबंध उससे है। फिफ्थ हाउस का संबंध है थोड़ा सा सट्टे से, स्टॉक मार्केट से, गैम्बलिंग से, सडन गेन से, बड़े गेन से। और यहाँ पर 10 नंबर राशि है जो पृथ्वी राशि है, मतलब अर्थ एलिमेंट है, शनिदेव की राशि है। और इसमें जो नक्षत्र मिलते हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र मिलते हैं। अब देखिए, केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है, इज ए मैलेफिक प्लैनेट बेसिकली। एंड केतु का संबंध है सेपरेशन से, डिससेटिस्फेक्शन से। केतु का संबंध है मिस्टीरियस इवेंट से, मिस्टिकल प्लैनेट है, ये शैडो प्लैनेट है। केतु जिस भाव में आ जाता है वहाँ कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूज़न रहती है उस भाव से रिजल्ट्स लेने के या उस भाव से रिलेटेड हमें डिसीजन लेने में। केतु इज ए पैथेटिक प्लैनेट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट गिव्स बैड रिजल्ट्स प्रैक्टिकली, वी हैव सीन ऑन थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स। लेकिन कहीं कहीं केतु बहुत ब्लेस भी करता है। उसमें केतु से रिलेटेड आप प्रोफेशन कर लो, केतु की एनर्जी को आप अच्छे से यूटिलाइज करो। और कुछ राशियों से केतु का मैच भी है, लेकिन अर्थ साइन में केतु को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हुए नहीं देखा हमने। अब पंचम भाव जो है वो बुद्धि का भाव है। केतु एक सेपरेटिव एनर्जी। केतु हमेशा आदमी को मिसलीड करने में, केतु के पास ब्रेन तो है नहीं, हार्ट है, सिर्फ दिल है। ब्रेन से नहीं सोचता है ऐसा आदमी, दिल से सोचता है, उसका जो दिल करता है वो करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस भाव का जो मेजर सिग्निफिकेंस है वो चाइल्ड बर्थ है। तो चाइल्ड बर्थ से ही बात करेंगे। चाइल्ड बर्थ में केतु कोई ज्यादा इच्छा नहीं देता, तीव्र इच्छा नहीं देता बच्चा पैदा करने की। बच्चा पैदा होने में कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं। केतु के साथ कहीं मंगल का अगर साथ हो जाए या अष्टम भाव का संबंध बन जाए तो फिर केतु यहाँ सर्जिकल ऑपरेशन या सिजेरियन, सी सेक्शन के थ्रू बच्चे पैदा करवाता है। केतु अगर बहुत अच्छा भी बैठा होगा तभी आपका चाइल्ड बर्थ इजीली होगा, अदरवाइज कुछ न कुछ परेशानी चाइल्ड बर्थ में रहेगी। दूसरा यहाँ का भाव है बुद्धि और पूर्व पुण्य जो है, हमें जो मिलते हैं पिछले जन्मों के फलों को हम इसी भाव से देखते हैं, इसलिए इसे पूर्व पुण्य हाउस भी कहते हैं। तो केतु यहां आपको पे बैक करवाएगा। केतु अगर पंचम भाव में आ जाए तो इसका मतलब पिछले लाइफ में आपने पंचम भाव से अच्छे रिजल्ट्स लिए, लेकिन इस लाइफ में केतु इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ फिफ्थ हाउस। केतु यहां आपको इंट्यूशन दे सकता है, केतु भटकाव देता है, और बुद्धि आपकी जो है गलत डायरेक्शन में लग जाती है। एक आदमी वॉन्डरर बन जाता है, वॉन्डरिंग में रहता है, दिमाग से प्लान नहीं करता चीजों को, और यहाँ कोई क्रिएटिविटी भी हम कोई अमेजिंग नहीं देखते।
तीसरा यहाँ भाव मिलता है आपके ग्रेजुएशन का, सर्टिफिकेशन का। सर्टिफिकेशन में अटकाता है केतु। आपको ग्रेजुएशन करने में पसीने छूट जाएंगे, हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, हो सकता है आपकी बैक्स आ जाएं, हो सकता है कुछ एग्ज़ाम्स को आप बार बार अटैम्प्ट लें, हो सकता है आप एक बार कोई स्टडी या एजुकेशन या स्ट्रीम आपने ले ली, फिर बीच में आपको चेंज करनी पड़े, कन्फ्यूज़न हो जाए, नहीं यार मुझे ये नहीं, ये मैंने तो गलत सिलेक्शन कर लिया सब्जेक्ट्स का, या मैं गलत कॉलेज में एडमिशन ले गया, या गलत शहर में चला गया, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं दूसरी जगह जाऊँगा। देयर आर 20s ऑफ थिंग्स विच कैन बी क्रिएटेड बाई केतु इन दिस हाउस। बहुत ही कम चांसेस रहेंगे अगर शनि बहुत बली है, बहुत ऑस्पिशियस है, और केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो नक्षत्र का लॉर्ड ही उच्च का बैठ जाए, तो फिर आपकी एजुकेशन में स्मूथनेस दे सकता है। अदरवाइज केतु विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन योर एजुकेशन। चौथी चीज़ है यहाँ लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ। रोमांस में भी केतु इज नॉट एन अमेजिंग प्लैनेट। इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन बिटवीन द पार्टनर्स। आपकी लव लाइफ में कन्फ्यूजन रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, डाउट्स रहेंगे, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, और आपकी ब्रेकअप्स रहेंगे। और छठा सिग्निफिकेंस है यहाँ पर स्टॉक मार्केट के गेंस, सडन गेंस। केतु का कुछ पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है, केतु का एजेंडा अलग है। केतु तो आपको कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना चाहता है, क्योंकि वही उसका एजेंडा है। तो यहाँ हो सकता है आपको नुकसान करवा के स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए, हो सकता है आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा करके थोड़ा सा आप भगवान की तरफ ले जाए, हो सकता है आपको और ट्रबल्स दे के ले जाए। उसका एजेंडा वही है। और इसलिए यहाँ पर केतु के बैठने से आप स्टॉक मार्केट में या सट्टे में कभी मत खेलना, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस बहुत रहेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर शनि देव बहुत अच्छे बैठ जाते हैं, शनि देव दूसरे घर में चले जाएं, उच्च के बैठ जाएं 7 नंबर राशि में, तो यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सैटर्न विल इन्फ्लुएंस केतु टू गिव द बेनिफिट्स। या फिर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, सपोज चंद्र के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में, यहाँ पर हाँ श्रवण नक्षत्र मिलेगा एक, वो चंद्र का है। श्रवण नक्षत्र में अगर यहाँ केतु देव बैठ गए और चंद्र कहीं उच्च का बैठ गया भाग्य में या 11वें में बैठ गया, फिर आप स्टॉक मार्केट को एज ए प्रोफेशन भी बना सकते हो। तो देखिए, जब भी कनेक्शन कोई बढ़िया बन जाए तो केतु आपको फिर भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अगर कनेक्शन अच्छा नहीं बन रहा, यानी कि कनेक्शन किसका बनेगा, या तो डिस्पोजिटर का, या जिस नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड का। अगर ये दो प्लैनेट्स अच्छे नहीं बैठे तो ये केतु के वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे हम बता रहे हैं आप। अगर कनेक्शन अच्छा बन जाएगा तो लाइफ चलेगी, ग्रेजुएशन भी होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इट विल बी डन। चाइल्ड बर्थ भी होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, इट विल बी डन। स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत ऊपर नीचे नुकसान होंगे, बट थिंग्स विल बी बेटर। लेकिन अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा मिलेगा। और अगर नक्षत्र का लॉर्ड चंद्र है, चंद्र तो बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मून गिव्स इंट्राडे रिजल्ट्स। अगर चंद्र अच्छा बैठा हो तो आप इंट्राडे खेलो, फ्यूचर खेलो, आप रोजाना ट्रांजैक्शंस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो केतु का हम ये नहीं कह सकते कि केतु अपने हिसाब से चीज़ों को, केतु कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर प्लैनेट्स आल्सो, क्योंकि केतु और राहु तो दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से ही रिजल्ट्स देते हैं। अब यहाँ ये वाली सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ लाइफ में पे बैक ज़रूर रहेगा। जितने भी अच्छे बैठे हों प्लैनेट्स, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपको चुभेंगी। यहाँ अगर केतु बैठा है तो आदमी थोड़ा मंत्रों में, तंत्र मंत्र की विद्या में, एस्ट्रोलॉजी में हिडन नॉलेज वगैरह ले सकता है, क्योंकि ये नॉलेज बुद्धि का, नॉलेज का ही भाव है, पंचम भाव। यहाँ से केतु आपको कुछ हिडन नॉलेज दे सकता है, कुछ मंत्रों का ज्ञान दे सकता है, कुछ
स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकता है। राहु 11वें में मिलता है तो आदमी को राहु जो है वो पैसे की तरफ लगाने की कोशिश करता है। आदमी को एक ग्रीड रहती है पैसा कमाने की, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आदमी कुछ भी करता है, झूठ सच गलत अच्छा सारे काम करता है पैसा कमाने के लिए। राहु की दृष्टि 7th हाउस पे आती है तो कभी कभी मैरिटल लाइफ के लिए भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, ये मैरिज को भी खराब कर देती है, क्योंकि बच्चों का घर खराब है तो मैरिज भी आपकी डिस्टर्ब कर सकता है। राहु राहु की दृष्टि रहती है मैरिज के घर पे। राहु अगर किसी गलत नक्षत्र में बैठ गया या मैरिज का 7th भाव का स्वामी कोई गलत फंस गया यानी कि जुपिटर, तो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। उस केस में आप रीमैरिज करोगे तो फिर आपको आपके जो बच्चे होंगे वो दूसरी वाइफ से भी आ सकते हैं, क्योंकि केतु बच्चे जो है कुछ इस तरीके से भी आपको दे देता है कभी कभी जिसमें कुछ मिस्ट्रीज हों, कुछ अननोन फैक्ट्स हों, कुछ लोगों को पता ना हो किसके बच्चे हैं और कैसे आए। तो इस तरीके से भी केतु यहाँ पर रिजल्ट्स दे सकता है। तो इस वजह से अगर केतु आपके 5th भाव में है तो आप कोशिश पूरी करें कि आपकी मैरिज में डिस्टर्बेंस ना हो, मैरिज चलनी चाहिए। दूसरी मैरिज में आप जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ दूसरे बच्चे यानी दूसरी जो वाइफ होगी उससे उसका 1-2 बच्चे आपको मिल सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है इस प्लेसमेंट में, दिस इज नॉट ए वेरी गुड प्लेसमेंट ऑल्दो इट इज़ इन ऑस्पिशियस हाउस, लेकिन ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है बिकॉज केतु जो है एक सेपरेटिव और डिटैचमेंट का कारक है और यहाँ जितनी भी ऑस्पिशियस चीज़ें हैं उसमें इंसान को डिटैच करने की कोशिश करेगा। हाँ, कुछ आपको इंट्यूशन अच्छी देगा, कुछ हिडन नॉलेज में, कुछ एस्ट्रोलॉजी में, कुछ न्यूमरोलॉजी में ले जा सकता है, कुछ आपको यहाँ पर बैठा हुआ केतु मेडिकल साइंस में भी ले जा सकता है, हीलिंग एक्टिविटीज़ में ले जा सकता है। अगर यहाँ केतु बैठा हो, चंद्र भी उच्च का बैठ जाए, केतु चंद्र के नक्षत्र में हो और चंद्र सूर्य के नक्षत्र में आ जाए, सूर्य उच्च का हो जाए या इनकम के घर में बैठ जाए, ये ट्रायंगल बन जाए तो आप मेडिकल साइंस में आप जा सकते हैं और वो केतु और चंद्र का ही प्रोफेशन है, उसमें आप बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बैठा हुआ केतु देखेगा 9वें भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से। केतु की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं दृष्टि ज़्यादा काम नहीं करती क्योंकि राहु बैठा है। हाँ, राहु के साथ अगर कोई चंद्र या सूर्य या मंगल कोई प्लैनेट बैठ जाए केतु की दृष्टि उसको खराब करती है, लेकिन राहु अकेला बैठा हुआ है तो राहु की चलती है। अब 9वें भाव पे जब केतु देखेगा तो केतु आपकी डेस्टिनी में भी कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ले जा सकता है, धर्म कर्म आप मान सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ पिता के संबंधों में भी परेशानी देगा और कुछ डिटैचमेंट क्रिएट करेगा और हायर एजुकेशन में भी केतु यहाँ परेशानी देगा, क्योंकि 2 नंबर साइन फिर अर्थ साइन है और 2 नंबर साइन तो राहु का साइन है। राहु उच्च का होता है, केतु तो नीच का हो जाता है। यहाँ केतु का कोई प्रिय साइन है नहीं, परिवार में आपको विच्छेद कराएगा, पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम देगा, पिता की इसे जो है ना थोड़े मनमुटाव रहेंगे, थोड़े ज़्यादा बात करना नहीं रहेगा बीच में आप लोगों के, और अगर शुक्र ही कहीं खराब बैठ गया तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो 11वें घर पे रहेगी। 11वें घर में राहु है, राहु अपना एजेंडा कर रहा है, आपको ग्रीडी बना रहा है, मटेरियलिस्टिक बना रहा है, पैसे कमवा रहा है, झूठ बुलवा रहा है, सच बुलवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है। आपके जो नेटवर्क सर्कल है उसमें वो सेल्फिश लोग हैं और आप भी कहीं ना कहीं उन्हें धोखा दे सकते हो, वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। भाई वगैरह भी आपके सेल्फिश हैं, तो एल्डर सिबलिंग्स का भाव है, इच्छाएं पूरी हो भी जाएं तो सेटिस्फेक्शन नहीं देता यहाँ राहु। अब दोस्तों केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो रहेगी लगन पे। लगन पे भी अर्थ साइन है, 6 नंबर साइन है। केतु कंफ्यूज करेगा, लगन को मिसलीड करेगा और आदमी दिल से चलेगा, दिमाग से नहीं चलेगा। अब 6 नंबर जो लगन है वो तो
एनालिटिकल स्किल्स का लगन है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, शार्प है। और बुध का लगन है, यहाँ केतु की दृष्टि तो उल्टी पड़ गई, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, it will mislead, it will confuse, it will not give confidence, it will make you little bit obstinate, जिद्दी। ये वाली सारी चीज़ें केतु आपके करेक्टर में भर देगा। हर चीज़ को आप संशय से देखोगे, कम बात करोगे, और हर चीज़ में कुछ न कुछ जो है उसमें आप उस पर डाउट करोगे। तो इस तरीके से केतु आपकी इस जर्नी को मूव करेगा। लेकिन बहुत अच्छी प्लेसमेंट हम नहीं मानते, चाहे ये ऑस्पिशियस हाउस में है। तो इस वजह से अगर केतु आपके यहाँ है तो आपको केतु के उपाय करने चाहिए, डॉग्स की सर्विस करनी चाहिए, केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गणपति जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, केसर का यूज़ करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, और भैरव बाबा के मंदिर में ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स की चादरों को बांटना चाहिए बेगर्स में, साधुओं में। और ये काम आप संडे को कर सकते हो, वेडनेसडे को कर सकते हो। इन सब चीज़ों के करने से केतु विल इम्प्रूव, और आपको ये जितने भी हमने चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। केतु अगर सूर्य के नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा में है तो सूर्य की प्लेसमेंट देखिए, अच्छी होनी चाहिए केतु के ठीक रिजल्ट्स लेने के लिए, अच्छी प्लेसमेंट ठीक रिजल्ट्स लेने के लिए। और अगर बुरी प्लेसमेंट होगी तो फिर खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा, चंद्र का श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र में अगर चंद्र अच्छा बैठा हुआ है, जैसा हमने आपको बताया, 9वें में है, 11वें में है, चौथे में है, लगन में है, बहुत अच्छा है। और 7 में आ जाए तो अच्छा नहीं माना जाएगा। 7 में अगर है तो कम से कम 10 डिग्री दूर बैठना चाहिए चंद्र को। तीसरा नक्षत्र है मंगल का, धनिष्ठा नक्षत्र म्यूजिक का नक्षत्र है, क्रिएटिविटी का है। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर केतु बैठा हुआ और मंगल भी वहीं बैठ गया उच्च का, या मंगल भाग्य में आ गया, या मंगल कहीं लगन में आ गया, तो अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। या चौथे घर में मंगल आ गया गुरु की राशि में, तो भी आपको कम से कम प्रॉपर्टी से, वेल्थ से ब्लेस करेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत हमारे हज़ारों व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बने, आई डोंट नो व्हाई। अगर आप भी उनमें से हैं कि आप हमारी वीडियोस को सिर्फ देखते ही हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो दिस इज़ ए 1 सेकंड जॉब, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हमें मोटिवेशन बहुत मिलेगी। एंड हमारी जो मेहनत है, इतनी नॉलेज, इतनी सीक्रेट नॉलेज जो एस्ट्रोलॉजी के, उसको शेयर करने का हमारा जो काम है, जो पर्पज़ है लाइफ का, वो अचीव हो जाएगा अगर हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो। थैंक यू वेरी मच।